आप भी भवसागर से तरना चाहते हैं? क्या आप आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं? क्या आप नित्य निरंतर आ रही इन उलझनों से बचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज मीराबाई राणा जी को वो सूत्र बतला रही हैं, वह युक्ति बतला रही है जिससे जीव भवसागर से पार जा सकता है। हम आप भी इस पद को श्रवण करें और निरंतर उस युक्ति से लाभ उठा आवागमन के चक्र से मुक्त हो अपने अविनाशी तत्व को प्राप्त करने का एक प्रयास करें। बाई जी के पद से आप और मैं उस चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और सहज में अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाई जी राणा जी से कहती हैं, राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गाशा, गोविंद रा गुण गाशा, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा। चरणामृत को नेम हमारो, नित उठ दर्शन जाशा, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा। हरि मंदिर में निरत कराशा, घूंगरिया घम काशा, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा। राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गाशा, राम नाम गुण गाशा, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा। गोविंद रा गुण गाशा, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा। राम नाम का झांझ चलाशा, भवसागर तर जाशा, राणा भवसागर तर जाशा, मैं तो राम नाम गुण गाशा, राणा गोविंद रा गुण गाशा। बाई जी राणा जी से कहती हैं कि हे राणा, मैं तो अपने गोविंद के, अपने राम के, अपने हरि के गुणों को गाऊंगी और उन्हीं को गा गा कर अपने जीवन को धन्य बना लूंगी। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उस नारायण के नाम को, उस गोविंद के नाम को, उस हरि के नाम को, उन राम जी के गुणों को गाकर अपना कल्याण करना चाहती हूँ। वे कहती हैं, चरणामृत को नेम हमारो। हे गोविंद, चरण के अमृत को लेने का दस्तूर बड़ा पुराना है और मैंने भी संतों के बीच बैठकर हरि के चरण को अमृतमय जानकर उन हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। मैंने अपने जीवन में ये नियम, ये व्रत पालन का बात समझ ली है और मैं इसीलिए इस जीवन में भगवान के चरणों के अमृत को जानकर उन चरणामृत का पान करती हूँ। नित उठ दर्शन जाना, और मैं रात्रि में सोती हूँ तो हरि के स्वरूप का ध्यान करते करते और उठते ही मेरा नियम यही है कि सवेरे उठकर मैं हरि का दर्शन पाऊँ, हरि के दर्शन को मंदिर जाऊँ, प्रभु के स्वरूप को निहारूं। हरि मंदिर में निरत कर आशा, घुंघरिया घम काशा, राणा गोविंद रा गुण गाशा। वे कहती हैं, मेरे जीवन में आनंद का क्षण वही है जब मैं प्रभु के मंदिर में जाकर नृत्य करती हूँ, घुंघरू को बांधकर झनकार करती हूँ, अपने स्वामी को रिझाती हूँ। बाई जी कहती हैं, राम नाम का झांझ चलाशा, भवसागर तर जाशा, राणा गोविंद रा गुण गाशा। हाथ से करताल बजाकर, झांझ मदिरा को बजा बजाकर मैं तो राम 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 का उच्चारण करूंगी, भाव से हरि को रिझाने का प्रयास करूंगी। बाई जी राणा जी से कहती हैं कि हे राणा, मैं राम 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 इस प्रकार जब भाव से, भक्ति से, प्रीति से, विश्वास से पुकारूंगी तो इस भवसागर को पार कर जाऊंगी, अंत में अपने राम जी से मिल जाऊंगी। गोविंद के गुण गाते गाते, गोविंद को पुकारते पुकारते, गोविंद की लीलाओं का स्मरण करते करते, चित्त में केवल और केवल हरि के नाम का चिंतन करने से, सतत प्रभु का स्मरण करने से मैं निश्चय ही इस भव सागर को, इस काल को पार कर अपने प्रियतम प्यारे से मिल जाऊंगी। बाई जी गाती हैं, यह संसार बाढ़ का कांटा,
जा संगत नहीं जाशा, राणा गोविंद का गुण गाशा। बाई जी कहते हैं, यह संसार अहाते में लगी हुई बाढ़ के कांटों के समान है, जिसको छूते ही केवल कष्ट कष्ट और कष्ट ही जीव को मिलता है। इसलिए मैं इस संसार की संगत नहीं करने वाली। मैं तो केवल संत की संगत में बैठकर इन संतों को, इन सत्संगति में जाकर राम जी की महिमा का पान करने वाली हूँ। मैं विषयों के विष से दूर रहना चाहती हूँ। संसार को त्याग कर केवल रामरस से अपने जीवन को भिगाना चाहती हूँ। हे राणा जी, गोविंद के गुण गाकर मैं गोविंद का साथ चाहती हूँ। संतों ने मुझे ये बात अच्छे से समझा दी कि संसार का संग करने से केवल कष्ट की प्राप्ति होगी और राम जी का गुण गाने से, गोविंद का गुण गाने से, हरि का नाम पुकारने से उन आनंद सिंधु से केवल और केवल आनंद की बिंदु ही प्राप्त होने वाली है। केवल और केवल राम जी जो सुख के सागर हैं, उनका नाम लेने से सुख की प्राप्ति होने वाली है। मैं उस चरम लक्ष्य उन राम जी को प्राप्त करना चाहती हूँ। बाई जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गाशा, राणा गोविंद रा गुण गाशा, राणा राम नाम गुण गाशा। बाई जी कहती हैं, संतों के संग बैठकर यह बात मैंने जांच परख कर जान ली है कि केवल और केवल उन गिरधर नागर को, उन प्राण प्रियतम को, उन राम जी को, उन गोविंद को पुकारने से, उन गोविंद के गुणों को गाने से, उन गोविंद के स्वरूप को निरखने से, उनकी लीलाओं का चिंतन करने से यह जीव निश्चय ही उन्हीं के समान गुणकारी बन जाएगा, उन्हीं के समान आनंदकारी बन जाएगा। इस आवागमन के चक्र से छूटकर निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, सदा सदा के लिए सुख के सागर में लीन हो जाएगा। इसलिए हे राणा, मैं आपके कहने पर संसार की ओर दृष्टि नहीं कर सकती। मैं तो साधु के संग बैठकर, साधु संतों की बात को मानकर, गोविंद के गुणों को गाकर गोविंद में ही लीन होना चाहती हूँ। मैं तो केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, गोविंद नाम को उच्चारित करना चाहती हूँ। मैं गोविंद के, अपने गुरु के कहे अनुसार केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर भगवान की लीलाओं को गा अपने स्वरूप को पाना चाहती हूँ। और मैं करूंगी भी यही। बाई जी कहती हैं, राणा जी, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा, वे घोषणा करती हैं कि हम तो केवल और केवल गोविंद के गुणों का गान करेंगे। हम आप भी बाई जी की वाणी को श्रवण कर गोविंद के, राम के, कृष्ण के, हरि के नाम को पुकारें और अपने स्वरूप का भान कर दुखों से छूट जाएं। जय श्री हरि।